जी जी। उसका व्रत ना करने को। मैं तो अपनी पत्नी का अपने हाथों से व्रत तोड़ देता था, मांग से सिंदूर मिटा देता था जब वो थी उस समय। अपनी बात को रख लेते हैं, उसके बाद में जो है हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। ठीक है, 10 मिनट के लिए। और सभी साथी चाय पी करके जरूर जाएंगे। मतलब उसकी कोई बात नहीं है, और चूँकि अनुशासित है, जहाँ हमारे धर्मगुरु मौजूद हों तो फिर वहाँ पर उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप आ जाओ भाई, आप आ जाओ। और ऐसे पावन पवित्र रतनवीर्यो बौद्ध विहार में आज धम्म दीप दानोत्सव के मौके पर और विशेषकर दीक्षा समारोह में इधर हमारे साथ और उनको भी मैं संबोधन दूं उससे पहले तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं। विशेषकर संसार का सर्वोत्तम विधान देने वाले, संविधान देने वाले, और आज जिस पर चर्चा करने हम बैठे हैं इस मौके को भी पैदा करने वाले, नहीं तो हम ही लोग थे। आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले हम लोग तो उसमें रमे हुए थे। और हमारे गाँव में भी अगर मान लीजिए कोई आता था और जय भीम बोलता था तो हमारे मुंह से भद्दे अल्फाज निकलते थे कि वो तो बोलता नहीं है, जो आज हमारे मुंह से नहीं निकलते। तो ऐसा संस्कार और ऐसा धम्म की तरफ प्रेरित करने वाले मैं बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी नमन करता हूं। और फिर इस देश में तो बाबा साहेब को भी पता नहीं कहां पहुंचा दिया था लोगों ने, जिनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता था। ऐसे बाबा साहेब के नाम को घर घर तक पहुंचा देने वाले, और यहां तक संसार की सर्वोत्तम ताकत अमेरिका जैसे देश को भी सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब को मानने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे मजबूर करा देने वाले और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम से BBF के संस्थापक ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब को भी मैं ऐसे पावन पवित्र मौके पर नमन करना चाहूँगा। और इधर कार्यक्रम में हमारे बीच जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, भंते जी को भी आपने सुना। मैं तो सोच रहा था कि पंचशील और त्रिशरण का पाठ है, अष्टांग मार्ग पर चर्चा, 10 पारमिताओं पर चर्चा संभव है, हो गई होगी। लेकिन कभी कभी इस देश में अगर मान लीजिए आप में कोई B.Ed बैठे हैं जो टीचर ट्रेनिंग जिसने ली हो, तो वहाँ पर 2 विधि हैं पढ़ाने की, एक आगमन निगमन। तो जो एक हम A से Z पे ले जाते हैं और एक Z से A पर लाते हैं, दिल्ली में Z से A पर लाते हैं। पहले बच्चे को पॉइंट सिखाते हैं, अंग्रेजी में रटवा देते हैं, और ग्रामर व्रामर सब बात की चीज़ है। तो आज मुझे इस संस्कार यहाँ पर इस कार्यक्रम में वही प्रथा मिली कि सबसे पीछे कुछ और हुआ, जो जिसके ऊपर हम यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन कोई बात नहीं, परंपरा है, सीख जाएंगे। तो ऐसे उसमें हमारे साथ गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमारे बीच बैठे हैं मान्यवर CS भंडारी साहब और ASI तुलसीराम जी, मेरे साथ चल कर के आए लक्ष्मीकांत चौधरी जी। इधर जो इस टीम के कार्यकर्ता साथी हैं, मजबूती के साथ हैं, ऐसे मान्यवर दिनेश कुमार बौद्ध जी, श्री राम बौद्ध जी, और इधर इस कार्यक्रम को बखूबी चला रहे
और मैं कह दूं तो ऑर्गेनाइजर भी ऐसे S3 के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मान्यवर S के नीरज साहब, और उन्हीं के साथ साथ इधर हमारे दिल्ली पुलिस को भी चलाते हैं तुलीराम जी, और मेरे सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं धम्म बंधुओं, आज हम ऐसे मौके पर बैठे हैं जहाँ से कुछ अपने में परिवर्तन लाने की बात है। और ये परिवर्तन वैसे ही नहीं, यद्यपि मानवर जी ने कहा कि भाई आज से हम हिंदू धर्म को छोड़ देंगे और बौद्ध धर्म में एंटर कर जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ें तो छोड़ें क्यों छोड़ें जिसमें पैदा हो गए थे। तो मान्यवर जी ने भी कहा कि भाई जब बाबा साहेब को तुम मानने वाले बनने का ठेका लेते हो, तो उन्होंने कह दिया था 1935 में कि भाई मैं पैदा तो जरूर हो गया था इस धर्म में, वो मेरे काबू की बात न थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और उसी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो डेट बताई 14 अक्टूबर 1956 को पूरा किया वायदा इरादा उन्होंने। ऐसे ही हम लोग हैं। डीएनए पर भी चर्चा की गई, लेकिन डीएनए आया कहाँ से? तथागत का बिल्कुल प्रिंसिपल है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, खेतों आपने देखे होंगे, अगर वहाँ पर हम लोग एक क्यारी में बैंगन लगा दें, एक क्यारी में मिर्च लगा दें, एक में टमाटर बो दें, एक में गन्ना लगा दें, तो कभी आप देख लेना कि मिर्च का असर बैंगन में और बैंगन का असर टमाटर में और टमाटर का असर जो है गन्ने में जाता नहीं है। जो जैसा है वैसा ही पैदा होना है, वैसा ही उसका फल आना है। दैट इज कॉल्ड डीएनए। तथागत गौतम बुद्धा की देन। आप उसे परखो, देखो, जांचो। और इधर चर्चा हुई रामायण और उसकी, राम की और उसकी। अरे मैं तो धन्य मानता हूँ इधर बैठे हैं कि राम को ही उन्होंने बौद्ध बना दिया। श्री राम बौद्ध मेरे बीच बैठे हैं। नहीं है बैनर पर, देख रहे हैं ना। कल मैं होलंबी कला पर था, तो वहाँ पर एक नाम था कांशीराम। कांशीराम जी, आप थे मौजूद? मैंने कहा भाई कांशीराम साहब तो आज मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन उनका नाम है। जिस नाम को लिए हुए जो साथी यहाँ पर हैं, मैं उनका इधर सम्मान करना चाहूँगा। मान्यवर जी उधर थे, मैंने उनको बुलाया सरेआम पूरी सभा में, उनको सम्मानित किया कि कम से कम नाम तो जिंदा रख रहे हैं। भले ही ढांचा बुद्धि विवेक वो न हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब वहाँ पर मैं देखूं तो भाई आज कलयुग कहा गया है, और वो कहीं त्रेता की बात है। होता होगा कोई पैमाना उनका, लेकिन जब आज कलयुग में हमको बुद्धिहीन माना जाता है, आज भी अगर मेरी बहन बेटी से कोई बदसलूकी करेगा तो गर्दन साफ कर दी जाएगी। नहीं तो भाई रावण की बहन के साथ अगर उन्होंने बदतमीजी की, तो रावण ने अगर ऐसा काम किया तो क्या गलत किया? क्यों पंगा मोल लिया भाई? अकॉर्डिंग टू रामायण, क्यों पंगा मोल लिया? जब आज हम अपनी बहन बेटी को, और देखिएगा ऐसे ही नहीं, पंचशील का पाठ कराया गया, यद्यपि उसकी व्याख्या संभव है भंडारी साहब करते, लेकिन वो भी एक तरह का बेन सा लग गया कि भाई पंचशील का मतलब क्या है? कि हम लोग अपना चरित्र निर्माण कर रहे हैं। तथागत ने कहा कि भाई मैं चुगली और झूठ नहीं बोलूँगा,
अच्छा क्यों जरूरी है जिंदगी में कि चुगली और झूठ करोगे तो झगड़ा पैदा होगा, लड़ाई होगी, नुकसान होगा। नशा पत्ता करोगे, किसी से झगड़ोगे, नहीं तो नाले में पड़े पाए जाओगे, तो भाई नुकसान ही नुकसान है। अगर मैं किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की निगाह से देखूंगा तो फायदे में रहूंगा, और यदि मैंने इसके उलट काम किया तो झगड़ा होगा, नुकसान होगा। तथागत ने कहा कि भाई अनावश्यक केवल जीव हत्या करना वर्जित ऐसे नहीं है, अनावश्यक। अगर मान लीजिए मेरे सामने शेर आ गया, मैं बोला तथागत ने तो ये कहा है कि हत्या नहीं करनी है, तो फिर भाई तुम करो या मत करो, वो शेर करके चला जाए, नहीं वो करके चला जाएगा। नाग आया हुआ है, ठीक है हम नागवंशी हैं, ये बात सही है, पर ये नागवंशी नहीं है जो ऐसे ऐसे चलता है। अगर हमने उसको नहीं, उससे अपनी सुरक्षा की, तो वो हमें कुछ न कुछ करके चला जाए। तो इस तरह से हम 5 शीलों के आधार पर अपना चरित्र का निर्माण करें। और ये जो नई उम्र के बच्चे बैठे हैं, इनके लिए तो बहुत नितांत आवश्यक है। हमारी तो बीत गई है, हमारे तो पैर दूसरी तरफ को चले गए हैं। किधर को जा रहे हैं? 4 कंधों की तरफ। अरे लोग वाग कहते हैं इन्हों को किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए जिंदगी में। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं हमारे साथ, कहते हैं किसी का जिंदगी में एहसान नहीं लेना चाहिए। अरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, जब 4 कंधों पे हम जाएंगे, आप ही तो ले जाएंगे, तो फिर जब आप ले जाएंगे तो क्या उस एहसान को भी कहीं चुकता कर सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं है कौन कंधा दे रहा है। लेकिन इससे आगे जब 4 कंधों पे ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट। कभी आपने सोचा है उसका नाम शमशान घाट क्यों रखा है? भाई शमशान घाट क्यों रखा गया? इंद्रलोक रख लेते, चित्रलोक रख लेते, इंद्रा पार्क रख लेते, सुमित्रा पार्क रख लेते, कहाँ? लेकिन हाँ, जिस स्थान पर जाने की बाद सबकी शान सम हो जाती हो, बराबर हो जाती हो, दैट इज कॉल्ड शमशान। चाहे एक डेड बॉडी के साथ खरब लोग जा रहे हों, खरबपति मरा हो, अरब लोग पीछे जा रहे हों, और एक कंगला खाकपति मरा हो, उसकी डेड बॉडी को अकेला आदमी खींच करके लकड़ियों पर चिता पर रख दे। बहरहाल चिता की लकड़ियों की आग एक जैसा ही ट्रीटमेंट करती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन खरबपति एंड खाकपति, दैट इज कॉल्ड शमशान। तो इसलिए जब हम इतनी बात जान जाए तो फिर डरना किससे? भाई कहाँ कोई है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज नहीं मानोगे आप में से भी 10-5% लोग घर जा करके फिर कहीं ना कहीं अगरबत्ती घुमाओ, हाँ, लेकिन उन कैलेंडरों को देखो तो सही भाई। आप जिनकी पूजा करते हो जरा देखो। हम आलोचना नहीं कर रहे, सार्थकता की बात कर रहे हैं। 2 और 2 4 होते हैं, वो बात कर रहे हैं। एक के हाथ में क्या है? धनुष्वाण है। एक के हाथ में क्या है? चक्र सुदर्शन है। एक के हाथ में क्या है? गदा है। एक के हाथ में क्या है? त्रिशूल है। और एक लेडी बना रखी है, उसके तो 7-8 हाथ बना रखे हैं, और हर हाथ में कुछ न कुछ थमा रखा है। यार मेरे घर में अगर कोई बहन बेटी 4 हाथ पैर वाली हो जाए, मतलब 4 हाथ पैर वाली तो है, लेकिन 4 हाथ वाली हो जाए तो उसका ब्याह हो जाएगा? अच्छा बताओ, तो अच्छी भली का तो हो नहीं पा रहा, हो जाएगा? तो ये सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं उस गड़बड़ पर भी नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं जो उनके हाथ में है वो आखिरकार क्या है? खाने पीने की चीज है? प्यार मोहब्बत की चीज है? क्या चीज है? हथियार है? हथियार है, इतनी बात निश्चित है।
अच्छा भाई, हथियार कौन उठाएगा? हथियार कौन उठाएगा? जिसका कोई विरोधी होगा, और विरोधी होगा, दुश्मन होगा, तो उससे ज़्यादा मजबूत होगा। अरे भाई बराबर का होगा तो ऐसे कर लेगा ना, उनका आता दो हाथ कर लेते हैं। भाई मैं 68 साल का आदमी हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना, 18 वाले को जाने नहीं दूंगा। तो जो ये हथियार उठाए, उन्हीं लोगों ने उठाए होंगे जिनका कोई दुश्मन मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो उससे डरता होगा कि कुछ मेरा शरीर काम दे, कुछ मेरा हथियार काम दे। यही पद्धति होगी ना। हम सिद्ध कर रहे हैं भाई, साइंस के आदमी हैं, विज्ञान के हैं, तथागत भी वैज्ञानिक तरीका ही तो हमें दे गए हैं, प्राकृतिक व्यवस्था को तो समझा गए। तो उसमें जब वो हथियार उठाता है तो उसका विरोधी दुश्मन उससे मजबूत है, और मजबूत से डरता है तो और कुछ करता है, डरता है ना। तो ये लोग सब क्या हैं जो डर रहे हैं, किसी से भी डर रहे हों। अच्छा, जो डरता है उसे क्या कहते हैं? डरपोक, क्या और कुछ है? और भाई कायर। अरे क्या विद्वान लोगों, तुम्हारा दिमाग काम करता है, शाम को करे चाहे सुबह को करे। इन डरपोकों की, कायरों की पूजा करते क्या करनी चाहिए? इससे बढ़िया तो मेरा जो गोद का बेटा है, बच्चा है, वो बढ़िया है। उसे कम से कम जैसे वो हंसता है तो मैं उसके साथ हंस तो लेता हूँ। ये तो रुलाने के अलावा और कोई काम करते ही नहीं। इसलिए साथियों, हमें अपने चरित्र और संस्कार को बनाने की बात होगी। और अष्टांग मार्ग भी क्या कहता है? अष्टांग मार्ग यही तो कहता है कि मैं सम्यक वाणी, कि भाई मैं संभल कर के बोलूं, किसी की शान में गुस्ताखी ना हो, अनजाने में हो जाए तो क्षमा याचना शब्द है। वैसे तो हम लोगों ने उनसे सीखा है जिसने आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी। कांशीराम साहब ने कहीं किसी से माफ़ी नहीं मांगी। आशुतोष जो पत्रकार है, उसके हिस्सा थप्पड़ दिया था 12 नंबर पर, और वो आज अपने को हिंदूवाद के मुताबिक जो शब्द होता है, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, वो कहता है आशुतोष। मैं टीवी पर भी जाता हूँ तो मैंने टीवी पर कहा है कि आशुतोष तो साहब का शुक्रिया अदा करता है कि मैं तो भाग्यशाली हूँ, उनका थप्पड़ मिला मुझे। तो उन्होंने कभी कहीं कोई माफ़ी नहीं मांगी। जब आप गलती करोगे ही नहीं तो इस शब्द का इस्तेमाल करने की कहीं ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जी, जो उनके थप्पड़ से इतना वशीभूत हो सकता है, हाँ, देश प्रदेश में जो अपना वर्चस्व जमा सकता है, तो उनके साहब कांशीराम जी का आचरण करने वाले कहाँ पहुँच सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिएगा, लोग एक बात से और डरते हैं, क्योंकि आज हम लोग धर्मों पे बात कर रहे हैं, इसलिए नितांत तार्किक बात करना जरूरी है।